जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलो आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की जय बोलिए श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की जय बोलिए। इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की जय बोलिए। युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। समाधिग्रस्त आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय बोलिए। आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की जय बोलिए। क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी सहपाठीगण छात्र छात्रागण नन्हे मुन्ने बच्चे सभी आगंतुक अतिथि अध्यापक अध्यापिकाएं औषध दानम आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र के चिकित्सक एवं सभी श्रावक श्रेष्ठीजन सभी को सादर जय जिनेन्द्र जयदु जड़ंदो। बंधुओं, संस्थानम अभिधानम के इस सुनपुरा ग्राम के परिसर में आज हम सभी लोग एक बार पुनः अपने पुण्य योग से श्री पांडव पुराण नामक प्रथमान योग के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ का स्वाध्याय करने हेतु एकत्रित हुए हैं। आचार्य शुभचंद्र महाराज द्वारा यह ग्रंथ बहुत ही सरल भाषा में रचित है। नंदलाल जी विशारद जी ने इसका वर्तमान की भाषा हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। ऐसा यह सुंदर ग्रंथ हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। वर्तमान जगत में यह ग्रंथ महाभारत के नाम से जगत में सुप्रसिद्ध है। इस नाम से कई बार वर्तमान में कथाएं कहानियाँ टीवी सीरियल भी कई बार बन चुके हैं। तो ऐसी महाभारत की सत्य कथा को सुनने के लिए हम लोग बहुत ही उत्सुक हैं। लगभग 2 माह हो गए हैं संकल्प जी इस पांडव पुराण को चलते हुए। कितने दिनों 60 क्लास हो गई भैया जी बता रहे हैं। बहुत ही धीरे धीरे शनही हम आगे बढ़ रहे हैं। 5वां अध्याय लगभग पूर्ण होने जा रहा है।
और 2 माह में हमने न केवल महाभारत के प्रसंग की कथा ही सुनी है, बल्कि उनके जो पूर्वज रहे, जिस कुल में उनका जन्म हुआ, ये वाला फोन है, अच्छा ठीक, जिस कुल में उनका जन्म हुआ, ऐसे उस कुल की क्या उसमें पूर्वज रहे, क्या परंपरा रही, उस कुल में पहले कौन कौन से महापुरुषों का जन्म हुआ, यह कथा भी हम पढ़ रहे हैं। किस क्षेत्र में उन पांडवों का जन्म हुआ, उस क्षेत्र में, उस राज्य में पहले कौन कौन से महापुरुष रहे हैं, उनका भी वर्णन हम पढ़ रहे हैं। ऐसा आखिर क्या कार्य रहा जिसके कारण से पांडवों का जन्म उस स्थान, उस जाति, उस कुल में उसी समय हुआ, इसका वर्णन हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। वे सब क्यों महापुरुष कहलाए, ऐसा उन्होंने क्या कार्य किया, और उस जन्म में महापुरुष बनने से पहले पूर्व के जन्मों में उन्होंने क्या कार्य किया जिससे वह उस वर्तमान के जन्म में महापुरुष बन पाए, वह भी हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। इन सब से हमें क्या फायदा, हम क्यों पढ़ रहे हैं, मुद्दे की बात तो ये आ रही है ना, टाइम पास के लिए है? जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो समय पास करना होता है, ट्रेन में जा रहे, बस में जा रहे, शादी ब्याह में जा रहे, घर में खाली बैठे क्या करो, खाली बैठे क्या करें, आगे बोलो रोहिता जी, करना है कुछ काम, शुरू करो, है शुरू करो ग्रंथ का अभ्यास, लेके प्रभु का नाम। चेंज कर लो ना थोड़ा सा, शुरू करो अंताक्षरी की जगह, है। कारण क्या है कि अंताक्षरी से, फिल्मों की कथाओं से, गानों से क्या हासिल होगा, कि कौन से गाने को किसने गाया, किसने एक्टिंग करी, कौन सी सन में बना। वो टीवी पे सीरियल आता था एक, बचपन में देखते थे हम, एक वो थे हीरो, उसमें क्या नाम, अनु कपूर, उनको भाई साहब इतना याद, कौन सी फिल्म कब बनी, किसने गाया, पूरी ज़िंदगी उनने ऐसी रटने में लगा दी, सारी स्मरण शक्ति, म्यूजिक सुनते ही गाना याद आ जाए। तो कैसे हम अपने मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं, उसे किस दिशा में हमें ले जाना है, उससे हासिल क्या होगा। कुछ लोग तो चलिए इन चीज़ों को रोजगार बना लेते हैं, उससे अपना कुछ धनोपार्जन इत्यादि करके भौतिक जगत की वस्तुएं वह एकत्रित कर लेते हैं, घर परिवार चला लेते हैं। अगर हम समय पास करने के लिए अगर इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, जैसे हम अंताक्षरी इत्यादि खेलते हैं, या बाहर चौराहे पर बैठ करके गप्पे मारते हैं, या वर्तमान में हम सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर और क्या क्या व्हाट्सएप पे बहुत सारी और भी सोशल मीडिया हैं, या वीडियो यूट्यूब वगैरह पर देख करके पिक्चर, गाने, फिल्मी चीज़ें, उनसे समय पास कर रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो कुछ उनसे आपको प्राप्त हो रहा है क्या, कुछ हासिल हो रहा है। एक कहानी आई, खत्म हो गई कहानी, गप, उससे आपको कुछ प्रेरणा मिल रही है क्या, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है क्या, आ रहा है क्या। नहीं, अच्छी किताबें पढ़ोगे तो आएगा, है ना। रोहितास भैया जी जब भी हम दिन में देखते हैं तो कुछ ना कुछ आयुर्वेद की चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ औषधियाँ पढ़ते हैं, तो उससे जीवन में कुछ उपयोग लगेगा। अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे, योग सीखोगे, संकल्प भैया जी सीख रहे हैं आजकल,
है ना। तो कुछ जीवन उपयोगी कुछ वस्तुएं सीख रहे हो वो बात अलग है, परंतु ऐसे को साहित्य जो फिल्मी कहानियां इत्यादि हैं उनकी वीडियोस, दुष्चरित्र जिनसे आपको कुछ सीखना नहीं है बल्कि बुराई हाथ लगनी है, उनसे आपको कुछ भी प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है। तो पांडव पुराण से आपको क्या सीखने को मिल रहा है? क्यों समय पास कर रहे हैं रोज 1 घंटा यहाँ पर? 2 महीने हो गए, संकल्प भैया जी ने बताया। तो क्यों कर रहे हैं? क्या प्रयोजन है? क्या उद्देश्य है? क्या लक्ष्य है? कोई बताएगा? इतने सारे बड़े लोग बैठे हैं, क्या फायदा होने वाला है इससे? हाँ, संकल्प भैया जी ने बोला आत्मा का कल्याण होगा। रोहिता जी आप बताइए, कुछ भी जो मन में आ रहा हो, क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्यों प्रतिदिन इस समय आकर के सारा काम छोड़ करके सब लोग आकर के बैठ जाते हैं? जो मजबूरी में आकर बैठ रहे उनकी बात नहीं कर रहे, कुछ छोटे बच्चे भी हैं गुरुकुल के, उनको तो चलो बिठाया जा रहा है जिससे कि कुछ तो उनके मन मस्तिष्क पे प्रभाव कुछ तो पड़ेगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। बाकी बड़े लोग तो अपनी रुचि से आकर के बैठते हैं, क्या फायदा है? तो कुछ भी बताओ। हाँ, मंजू दीदी के लिए तालियां बजाओ, बहुत सुंदर। संकल्प भैया जी ने भी सही आंसर दिया था, परंतु थोड़ा गूढ़ था, टेक्निकल था। आत्मा का कल्याण वो तो अंतिम लक्ष्य है ही है इस ग्रंथ का, परंतु जब हम अंताक्षरी या कहानी गप्पों से तुलना करेंगे तो इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि जो उन महापुरुषों ने कार्य किया उसको हमें अनुसरण करना है, उससे हमें सीखना है और वैसा ही आचरण हमें करना है। उसके बाद आत्मा कल्याण अपने आप हो जाएगा। कारण क्योंकि उन्होंने भी आत्मा का कल्याण किया था, तो आत्मा का कल्याण करने से पहले उन्होंने क्या कार्य किया था, वो कार्य हम गृहस्थ जीवन में करना चाहते हैं, करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए 2 महीने से यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि उन्होंने क्या कार्य किया था जब वे गृहस्थ जीवन में हमारे जैसे थे, है ना। कैसे कैसे उदाहरण आए, बिल्कुल निर्धन परिवार के थे, एक मुनि महाराज का उदाहरण आया, है ना। बिल्कुल खाने को कुछ नहीं था, फिर भी धीरे धीरे करके अगले जन्मों में वो राजा बन गए ना, बाद में जाकर के उसी भव में उन्होंने कल्याण कर लिया, मुनि बन गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत हमारे पास परिग्रह के साधन नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां नहीं है, बहुत सारी पत्नियां रानियां नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, हमारे पास रत्नों के भंडार नहीं लगे हुए हैं, तो क्या हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते? बताओ, कहीं ऐसा लगता है? बल्कि हमें तो अब ऐसा लगता है इसका विपरीत, जिसके पास थोड़ा कम है ना वो जल्दी कल्याण कर सकता है, क्योंकि टेंशन कम है, जिम्मेदारियां कम है, जल्दी वैराग्य आ सकता है। जैसा कि दृढ़ रथ को आया, जो मेघ रथ का भाई था, अभी वो राजा नहीं बना है, घर में ही तो रह रहा है। पिताजी के पास ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं घर परिवार चलाने की, बच्चा पहले निकल सकता है कि उसको अगर ज्ञान हो गया तो, कि क्यों इतनी जिम्मेदारियां लूं, पहले विवाह करूं, पहले पढ़ाई करूं, फिर शादियां करूं, फिर उसके बाद बच्चे करूं, फिर परिवार चलाऊं, फिर नौकरियां करूं, व्यापार करूं, फिर इतनी सरदर्दी लूं, फिर बच्चों की शादियां करूं, उनके स्कूल में जिंदगी निकल जाएगी। उससे पहले निकल जाता है, बहुत बार ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसके लिए ज़्यादा आसान है। ऐसे ही जिसके पास परिग्रह नहीं है उसके लिए वैराग्य को धारण करना परिग्रह सहित वाले से ज़्यादा आसान होता है। तो इसीलिए यहाँ 2 माह से हम सीख रहे हैं, अलग अलग जीवों की अलग अलग समय पर जो कथाएं हैं, जो प्रेरणादायक प्रसंग हैं, न जाने कौन सा प्रसंग किस जीव के लिए हम सब में से प्रेरणादायी बन जाए। हम क्या करते हैं कि जो हमारे जैसा वर्तमान में होता है उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं।
इनमें से जितनी भी कथाएं आ रही हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग काल में, तो हम में से प्रत्येक जीव अपने जैसा किसी को देखता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा था। होता है कई बार, तो उसको कॉपी करना या उसका अनुसरण करना आसान हो जाता है। हमारे लिए हमारे जैसा कोई और मिलेगा, संकल्प जी के लिए कोई और मिलेगा, रोहितास जी के लिए कोई और मिलेगा, इन ग्रंथ की कथाओं में आप में सबके लिए कोई और मिलेगा। महिलाओं के लिए प्रिय मित्रा मिल जाएगी, है ना, जय कुमार की वाइफ मिल जाएगी, रानी मिल जाएगी, अलग अलग, है ना। तो अलग अलग प्रसंग से अलग अलग प्रेरणा मिलती है। कई बार होता है ना, फिल्में भी हम देखते हैं, तो फिल्मों में हम किसको देखते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, जो जो हमारे जैसा है, वो फिल्म हमको आकर्षित करती है। अरे इसका हीरो तो हमारे जैसा है, अरे इसका विलेन तो हमारे जैसा है, हमें भी विलेन बनना है। कई लोग फिल्मों को देख के विलेन बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, बदमाश बन जाते हैं, जिनमें इच्छाएं होती हैं उसकी जैसी दबी हुई। और कई लोग राम बन जाते हैं, राम का चरित्र देख करके। कई लोग हनुमान बन जाते हैं, हनुमान का चरित्र देख करके। और श्री पांडव पुराण से कई लोग पांडव बनने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने कल तक के स्वाध्याय में उनके कुल में पूर्व काल में जन्मे 16वें तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव शांतिनाथ भगवान का वर्णन पढ़ा कि किस प्रकार से मात्र दर्पण में मुख को देखते ही उनको वैराग्य आ गया। तो इस कथा से हम में से कोई सीख सकते हैं? रोज सुबह दर्पण देखते हैं कि कल दर्पण में जैसा देखा था आज वैसा नहीं हूं, तो इसका मतलब अब जो है वृद्धा अवस्था आ रही है। जब तक बुढ़ापा न आ जाए, जब तक शरीर में रोग न हो जाए, जब तक इंद्रियां शिथिल न हो जाएं, उससे पहले वैराग्य को धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार की, ये तो हिंदी में हमने बताया है, प्राकृत में गाथा आई है। आपकी सायंकालीन जो कक्षा चल रही है उसमें वह गाथा आपको पढ़ाई जाएगी। तो ऐसा आचार्य महाराज ने प्राकृत में कहा है। क्या सुना? जब तक बुढ़ापा ना आ जाए। ये नहीं कहा कि जब बुढ़ापा आ जाए लाठी लेकर चल रहे हो, कमर झुकी हुई है, घुटनों में दर्द हो रहा है, शरीर लड़कता पड़ता चल रहा है, तब वैराग्य धारण कर लो, ऐसा नहीं लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। कारण क्योंकि उसके बाद है अकेले रहना पड़ेगा जंगलों में, बहुत तप करना पड़ेगा। कब भोजन मिला नहीं मिला है कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है हर 2-2 घंटे बाद गोलियां खानी है भर भर करके। कोई ला के गोलियां इतना भर भर के खाने से ज़्यादा गोलियां दे रहा है, तब दीक्षा लेके क्या करोगे? तब तो आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए। तो आत्मनिर्भर आत्म कल्याण कैसे करोगे जब 4 आदमी लेकर के चल रहे हैं, हर समय कोई पानी दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कुर्सी पे ही सब कुछ आ रहा है, कोई बिस्तर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो तब दीक्षा लोगे क्या? परंतु होता क्या है वर्तमान में? अरे ये सब काम तो ये तो टाइम पास के काम है, ग्रंथ पढ़ना, स्वाध्याय करना, बाद में दीक्षा लेना, नियम लेना, जब बिल्कुल शैया पकड़ लेंगे तब के काम है, जब करने को अब कुछ नहीं रह गया। उल्टा है। गाथा समझ में आई? जब तक बुढ़ापा न आ जाए, ये नहीं लिखा कि जब बुढ़ापा आ जाए, जब तक इंद्रियां शिथिल ना हो जाए, बेकार नहीं हो जाए, है ना, जब तक शरीर में कोई रोग ना आ जाए, उल्टा है, तब व्यक्ति को संन्यास धारण कर लेना चाहिए, परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए, संसार को छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि जब छूट गया, अब बच्चे पूछ ही नहीं रहे, बच्चे के बच्चे मोबाइल पे खेल रहे, विदेश पढ़ने चले गए, तब तो छूट ही गया। अब बच्चों का मोह और परिवार का मोह, धन दौलत बच्चों ने सब निपटा ली,
अब छोड़ करके करोगे क्या? अब है ही नहीं, अब तो एक खाट है बस, एक खटिया पे ही 24 घंटे पड़े रहते हो लाठी लेकर के, खाट से लेके टॉयलेट तक, टॉयलेट से लेके खाट तक, बस वहीं खाना आ जाता है। उसके बाद छोड़ करके करोगे क्या? कमरे से बाहर सालों तक गए नहीं। बताओ रोहिता जी, ऐसे देखे होंगे ना बहुत सारे लोग वर्तमान में 60-70 से ऊपर के, उससे पहले भी हो जाते हैं। तो उसके बाद बोले कि वैराग्य धारण कर लेते तो ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। इच्छा शक्ति ही नहीं रहती, क्योंकि स्मरण शक्ति बेकार हो जाती है, इंद्रियां काम करना कम कर देती हैं। क्योंकि इंद्रियां क्या हैं? शरीर की ही पर्याय हैं, उसमें आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है, परंतु वह जुड़ी हुई हैं आत्मा के साथ जब तक ये कार्मण शरीर है। इस कारण से इंद्रियों के वश में जैसे हमारे विचार आते हैं मन के कारण से, उसका प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। तो है आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए उपक्रम नहीं कर पाती। तो इसलिए शांतिनाथ भगवान ने क्या किया? अभी बूढ़े तो नहीं हुए थे, लाठी लेके तो नहीं चल रहे थे, खाली दर्पण में मुख देखा कि भाई थोड़ी देर पहले मैं जैसा था अब मैं वैसा नहीं हूं, तो कल को पता नहीं क्या होगा। सही समय आ गया है, अब इन 96,000 रानियों को छोड़ देना चाहिए, सारे घर परिवार को, 6 खंड के राजा को, राज्य को, इतने सारा धन वैभव सुख संपत्ति को छोड़ देना चाहिए। यही सही समय है, आज नहीं तो कभी नहीं। काल करे सो आज कर, आज अभी इसी वक्त जो जैसा मन में आ जाए वैसा उस दिन उसी समय कर देना चाहिए, अगर अच्छा काम है तो। बुरा काम है तो विचार करना चाहिए। गुस्सा आ रहा है, लालच आ रहा है, कुछ चोरी की भावना आ रही है, कुछ भी बुरा काम करने का भाव आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसको कल पर टाल देना चाहिए, उल्टा करना चाहिए। बहुत ध्यान रखना है इसको। लोग अगर पाप के कार्यों में लगा लें, काल करे सो आज कर, अरे कल करना है ये गलत काम, आज ही कर लेता हूं, तो उसको क्या करना है? थोड़ा सूत्र हम बढ़ा रहे हैं कबीरदास जी का, काल करे सो आज कर में थोड़ा जोड़ना है अच्छे काम के लिए। अगर कोई अच्छा काम करना है तो कल की जगह आज कर लो, और अगर कोई बुरा काम करना है तो आज की जगह कल कर दो, कल कभी नहीं आएगी। बुरे और अच्छे की परिभाषा आप सब समझदार हैं, अपने अपने विवेक से स्वतः लगानी है। पहले भी बताइए, जिस कार्य को करने के लिए आपको संसार से, जगत से, अपने बड़ों से, अपने आचार्यों से, अपनी जिनवाणी से, अपनी माता से छुपकर करना पड़े, वो कार्य बुरा है। और जिसको चौड़ा होकर के करो, शान के साथ करो, वो कार्य अच्छा है। साधारण तौर पर कई लोग तो दुष्ट कार्य भी चौड़े होकर के करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। हाँ, जिससे शरीर में उत्साह और उमंग आता है वह अच्छा कार्य है। वही हम बता रहे हैं कि कई लोगों को चोरी करने में भी उत्साह उमंग आता है जिससे लोक लज्जा है, मतलब वही जो छुप के करें हम, वो बुरा काम है। रोहितास भैया जी अच्छी परिभाषा बता रहे हैं, जिससे लोक लज्जा है, यानी कि जो छुप के करो, अब लज्जा है कि गलत काम कर रहा हूं, कोई देख ना ले, तो बुरा काम है। तो बुरे काम को आज की जगह कल पे टाल दो, और अच्छे काम को कल की जगह आज पे कर लो। तो वैराग्य को धारण करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? देखिए, अच्छा काम है। जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं उनके लिए तभी कह रहे हैं कि करते रहो निरंतर। जो लोग मोही जीव हैं उनके लिए सबसे बुरा काम है? जो लोग आपके ऊपर आश्रित हैं, या जो लोग ढोंगी हैं, जो लोग दिखावा करते हैं आपके प्रति मोह दिखाने का, उन लोगों के लिए बुरा काम है। जब किसी की दीक्षा होती है तो उसके जो घर परिवार के लोग होते हैं वो ड्रामा करने के लिए खूब रोना धोना मचाते हैं,
कई लोग तो डंडा, तलवार, बंदूकें लेकर भी पहुंच जाते हैं कि तुझे वैराग्य धारण नहीं करने पड़ते। ऐसे खतरनाक लोग भी आते हैं। कारण क्योंकि मोह ही है। उस मोह के पर्दे के कारण उन्हें अच्छा काम बुरा लग रहा है कि ये अगर घर से चला जाएगा तो मेरी दाल रोटी की जुगाड़ कौन करेगा, मेरे लिए मकान, दुकान, गाड़ी का इंतजाम कौन करेगा, मेरे लिए वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। मोह के कारण, मोह को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। मोहनीय कर्म, मोह रूपी शत्रु। एक व्यक्ति मोह को छोड़ करके जा रहा है और दूसरा व्यक्ति मोह रूपी शत्रु के कारण से उसको छोड़ने नहीं दे रहा है। उसकी दृष्टि से ये सबसे बुरा काम लग रहा है कि तुम कौन होते हो जाने वाले, ना तो हम जाएंगे और ना ही तुमको जाने देंगे। देखते हैं कैसे जाओ के दिखाओगे, टांगे तोड़ देंगे। उसके बाद तुम कैसे वैराग्य धारण करोगे। पंचम काल है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा होता भी है, हो भी रहा है। तो ऐसे मोह रूपी शत्रुओं से लड़ोगे क्या? मत लड़ो, भागो, समझाओ। इसीलिए शास्त्रों में आया कि परिवार को मनाओ, उनकी आज्ञा लो। क्योंकि आप तो वैराग्य के लिए गए और पीछे पीछे आकर के उन्होंने दंगा कर दिया, आपका नुकसान करेंगे। आपके मन में उनके निमित्त से जाने अनजाने में कषाय आ जाएगी। आप गए किस लिए हो? अपना कल्याण करने के लिए। छोड़ क्यों रहे हो? अपनी चतुर्गतियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष जाने के लिए। और उन्होंने आकर के आपके साथ गलत कार्य किया तो कहीं आपके मन में उनके प्रति द्वेष ना आ जाए, वैराग्य की जगह और राग ना आ जाए कि देखो कितना रो रही है बेचारी मेरी पत्नी है, कितना रो रहे हैं मेरे बच्चे, कितना रो रहे हैं मेरे माँ बाप। चलो चलते हैं वापस, चलो रहने दो, अभी नहीं ले रहे, देख लेते हैं कुछ साल और। तो कहीं उनके कारण से आपके मन में राग या द्वेष ना आ जाए। या तो द्वेष आ जाए, लेने नहीं दे रहे तो उनसे बदला लोगे, राग आ गया तो उनके साथ चल दोगे उनके यहाँ, वो खुश हो जाएंगे। तो दोनों ही चीज़ घातक हैं आपके कल्याण के लिए। तो इसलिए वीतराग बनना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब शांतिनाथ भगवान वन के लिए चले तो वहाँ पर सब लोग जो उनके ऊपर आश्रित हैं, छोटे छोटे राजा महाराजा, उनका छोटा भाई दृढ़रथ का जीव जो वर्तमान में चक्रायुध के नाम से आज भी उनका भाई है, वह भी साथ में चल दिया। उनकी सारी रानियां वह भी साथ में वैराग्य को धारण करके चल दी। क्या कारण? उनका समझाने का तरीका। तीर्थंकर बनने वाले हैं, चक्रवर्ती हैं, उनकी बात सब मानते हैं, बड़े लोगों का अनुसरण सब करते हैं। तो इसलिए हमें भी अपनी बात को समझाना है, ऐसी प्रेरणा यहाँ से लेनी है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। तो जब भी मन में वैराग्य के भाव उमड़ने लगें तो ऐसा अपने घर परिवार में, ऐसा अपने आसपास वातावरण धीरे धीरे एकत्रित करो। अपनी संगति ऐसे सत्पुरुषों की बनाओ और अपने परिवार वालों को भी वहाँ पर ले जाना शुरू कर दो, जिससे कि कल को यदि आपको वैराग्य धारण करना हो तो वे लोग भी आपके मार्ग में बाधा नहीं बने, बल्कि क्या करें, आपके साथ साथ वो भी लोटा उठा करके चले जाएं, चल दें। ऐसा माहौल तैयार करो कि आपका विरोध ना करें।
तो ऐसे कैसे होगा तैयार कि जब सत्संग हो, मुनि महाराजों का आगमन हो, तो आप भी जाएं और अपने परिवार के ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बने कि आप भी चलो, चलो तो सही, एक बार देखो तो सही। वहाँ जाकर के उनको इतनी शांति मिलेगी, वहाँ भगवान के मंदिर के दर्शन करके, साधुओं के दर्शन करके, उस संग में सभी लोगों को देख करके, उनकी चर्या को देख करके उन्हें लगेगा कि इन साधुओं के पास कुछ नहीं भी है तब भी कितने सुखी हैं, और हमारे पास इतना सब कुछ है और हम इतनी इतनी इच्छाएं करके बैठे हैं, ये भी चाहिए, जो नहीं है उसकी इच्छा, फिर वो मिल गया, और जो नहीं है उसकी इच्छा, उसके बाद भी हम कितने दुखी हैं, इतना सब कुछ सुख संसाधन होने के बाद भी। तो वहाँ जा कर के उनको शांति मिलती है। कई लोग बोलते हैं ना मंदिर में थोड़ी शांति मिलती, क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पर संसार की चीख पुकार, लड़ाई झगड़ा, वो सब नहीं होता है। तो आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट जब हम मंदिर में जाते हैं, जाप लगाते हैं, पूजा करते हैं, या वैसे ही बैठ जाते हैं भगवान को देखते हुए, तो क्या मिलती है? घंटे बजते हैं, गीत हो रहा है, संगीत हो रहा है, शांति मिलती है मन को। तो ऐसी ही शांति उन साधुओं के संग में मिलती है, उन दिगंबर मुनियों के संग में मिला करती है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा इन शांतिनाथ भगवान के प्रसंग से? कि हमें भी जब भी कभी दर्पण को देख करके लगे कि अब बस बहुत हो गया, आयु बहुत कम बची है, हमें भी समय रहते निकल जाना चाहिए, तो ऐसी प्रेरणा योग्य जो कथाएं हैं, समय आने पर हमें उनका अनुसरण अवश्य करना चाहिए। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे वृद्ध हों, वृद्धों को भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। अगर इंद्रियां शिथिल हो भी गई हैं तब भी कोई बात नहीं, जितना उनसे हो पाए, जितना उनके लिए संभव हो, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। भले ही देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जब भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब उनको अगर दीक्षा नहीं हो पा रही किसी कारण से, तो समाधि मरण तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। कभी भी वेंटिलेटर पे जा कर के, कभी भी हॉस्पिटल में जा कर के मरण नहीं करना चाहिए। पहले ही बोल देना चाहिए कि कभी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए, बच्चों को, परिवार को बोल देना चाहिए कि हमें मुनि महाराज जी के पास ले जाना, समाधि मरण करा देना, हमें कोमा में ले जा कर के हमें वेंटिलेटर पे पैसे खर्च मत करना। जितना भी हमारा इंश्योरेंस कराया है उसे हॉस्पिटल में न दे करके किसी आश्रम में दे देना, उससे 4 प्रकार के दान में खर्च कर देना। ऐसी फालतू जगह पैसे को बर्बाद मत करना। तो ऐसी प्रेरणादायक कथा के बाद आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और आगे देखेंगे, बोलेंगे सब लोग मिलकर के, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। चलिए, जो उनके छोटे भाई का जीव था, दृढ़ रथ का जीव, पिछले भवों में जो सुतारा का पति था श्री विजय, कहाँ तो वो सुतारा के मोह के कारण से, उस धोखा दी हुई बैताली विद्या के कारण से क्या कर रहा था? आत्महत्या कर रहा था। उसकी चिता में स्वयं जलने के लिए तत्पर हो गया था। और कहाँ आगे बढ़ते 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 कभी अनंत वीर, कभी देव, फिर पुनः बीच में सहस्रायुध, फिर देव, फिर दृढ़रथ, फिर सर्वार्थ सिद्धि का देव, अब पुनः चक्रायुध। कहाँ से कहाँ वह जीव पहुँच गया। इस प्रकार से
जब भगवान का समोसरण लगा तो वह चक्रायुध का जीव भी उनका गणधर बन गया। इस प्रकार से भगवान के 36 गणधर हो गए। भगवान ने 16 वर्ष तक मौन रहकर के तप साधना करी। दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान से पूर्व के जितने भी समय हैं, उस समय अल्प ज्ञान में उन्होंने कुछ भी प्रवचन नहीं दिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान लगाया। जब सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया, तब देवों ने आकर के उनके समोसरण की रचना करी और उनके 36 गणधर हुए। उनके समोसरण में कुल 12 सभाएं थीं। कितनी सभाएं होती हैं समोसरण में? 12 सभाएं होती हैं, एक के बाद एक ऐसी गोल 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 समोसरण होता है। भगवान चतुर्मुखी हो जाते हैं केवल ज्ञान के बाद। चारों तरफ के लोगों को, हर दिशा में उनको अपने सामने भगवान दिखाई देते हैं। इस प्रकार से 12 सभाएं होती हैं अलग अलग। किसी में गणधर होते हैं, किसी में दूसरे मुनि होते हैं, फिर आर्यकाएँ होती हैं, फिर देव देवियाँ, फिर मनुष्य गति के जीव, है ना, फिर त्रियंच गति के अलग अलग जीव। इस प्रकार से सब अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं, अपनी अपनी सभा में बैठा करते हैं अपने जैसे लोगों के साथ। ठीक है ना? तो इस प्रकार से 12 सभाएं होती। प्रभु ने अनेक सुर असुर मनुष्य आदि से परिवेष्टित होकर धरणी तल पर विहार करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या किया? जगह जगह उनके समोसरण लगे। समोसरण आकाश में लगता है, 5000 धनुष ऊपर, रत्नमयी सीढ़ियाँ होती हैं, पैर रखते ही फटाफट ऊपर चढ़ जाते हैं मनुष्य गति के और त्रियंच गति के जीव। देव तो ऊपर से आ जाते हैं उड़ करके, विद्याधर भी आ जाते हैं बहुत सारे। बाकी के लोग जहाँ जहाँ भगवान का समोसरण अलग अलग स्थानों पे लगता है, आकाश में लगा करता है, उस स्थान पर नीचे की जो भी धरा होती है, वहाँ पर सारी ऋतुओं के फल पुष्प आ जाते हैं। कोई भी गरीब निर्धन नहीं रहता है। और जिन जिन लोगों का पुण्य कर्म होता है, वे सभी जाकर के भगवान के समोसरण में उनकी दिव्य ध्वनि का रसास्वादन करते हैं। त्रियंच गति के जीवों को भी जाति स्मरण से पता चल जाता है और वे सभी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं भगवान के समोसरण में। और उसके बाद इस जन्म में भले ही किसी कारण से त्रियंच बन गए हों, आगे के जन्मों में देव बन जाते हैं और उसके बाद वे भी जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कर लेते हैं। हम सभी भी पहले कभी ना कभी किसी निमित्त से, हो सकता है साक्षात किसी समोसरण में बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे मुनि महाराज, ऐसे जीवों के सानिध्य में पहुँचे होंगे, ऐसे जिन मंदिर की अनजाने में या फिर निमित्त पाकर के वंदना करी होगी, जिसके निमित्त से आज यहाँ पर हम सभी एक बार पुनः इस जिनवाणी का स्वाध्याय कर पा रहे हैं। अंत में जब 1 मास की आयु शेष रह गई, तब वे संपूर्ण संघ को संग लेकर सम्मेद शिखर पर जा पहुँचे। अवधि ज्ञान से जान लिया कि 1 माह, अवधि ज्ञान की केवल ज्ञान ही हो गया। अब तो उनको केवल ज्ञान में उनके आ गया कि अब 1 माह की आयु शेष बची है। 4 घातिया कर्म पहले उनके नष्ट हो चुके हैं, 4 अघातिया कर्म बचे हैं। तो कहाँ पहुँच गए? श्री सम्मेद शिखर, जो वर्तमान में झारखंड प्रांत में पर्वत है। पहले बहुत बड़ा विशाल पर्वत था, उस समय बहुत सारे बड़ा पर्वत रहा होगा, बहुत पुरानी घटना है। अब धीरे धीरे अवसरपणी काल के प्रभाव से छोटा होता जा रहा है। ऐसे श्री सम्मेद शिखर पर जा पहुँचे, जहाँ ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिवस सब लोग सिद्ध स्थान को प्राप्त हुए। यानी कि पूरा की पूरा संघ, गणधर जितने भी उस समय बचे थे, जो भी जीव जिनको मोक्ष नहीं हुआ होगा,
उनमें से जितने लोगों ने शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति करी वे सभी एक एक करके अपनी अपनी आयु सीमा को पूरा करके अनेकों अनेकों जीव वहाँ से मोक्ष को गए। स्वर्ग नहीं गए, अब सीधे मोक्ष जा रहे, अंतिम भव हो गया। कितने भवों का तप शांतिनाथ भगवान का। आज के दिन, उस दिन ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को सिद्ध हुआ, इसीलिए बोला जाता है कि सिद्ध परमेष्ठी बन गए, सिद्ध भगवान बन गए। वह शब्द कैसे आया सिद्ध? कि जब सारे काम सिद्ध हो गए, सिद्ध माने सफल हो गए, पूरे हो गए। बोलते हैं ना कि ये काम सिद्ध हो गया, कोई भी फला फला काम है, यानी कि कंप्लीट हो गया। इस संसार में जन्म लेना सफल हो गया, अब कोई कार्य करने को नहीं बचा। सारे कार्य कर लिए, एक ही कार्य क्या बचा? सिद्ध बनना बचा था, वो भी कर लिया। हम सब ने, जितने भी संसारी जीव हैं, चतुर्गतियों के दुखों में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, वह कभी राजा नहीं बने हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह कभी बहुत बड़े धनी धनवान नहीं बने हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी स्त्रियां बैठी हैं वह कभी पुरुष नहीं बनी हो, ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी पुरुष हैं वे कभी स्त्री नहीं बने हो, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में हम सब ने जन्म नहीं लिया हो, ऐसा असंभव है। उन योनियों में न जाने कितनी बार कितने बच्चे कर लिए, कितनी बार बूढ़े हो लिए, कितनी बार बच्चों की शादियां करा ली, कितनी बार रो लिए, कितनी बार खुश हो लिए। ऐसा कदापि संभव है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार के सारे की सारे सुख, सर्वोच्च सुख भी हम सब ने प्राप्त कर लिए हैं, और संसार के सबसे बड़े से बड़े दुख, नरक की पर्याय भी हम सब ने अनेकों अनेकों बार सहन कर ली है। तो इस संसार के ऐसे कोई भी कार्य नहीं है रोहितास जी जो हमने नहीं किए हैं। सब कुछ सिद्ध कर लिए इस संसार के। तो क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? केवल एक कार्य, इतनी गारंटी है, 1000% हम श्योर हैं, ना हमने किया और ना आपने किया। तो कौन सा कार्य नहीं किया संकल्प भैया जी? है दीक्षा भी बहुत बार ले ली है, वैराग्य भी बहुत बार ले रखा है, मोक्ष का मोक्ष नहीं गए। भैया जी कह रहे हैं दीक्षा नहीं ली होगी, एक बार दीक्षा भी ले ली होगी, जरूरी नहीं है सम्यक दर्शन के साथ ली हो, उसकी वजह से ले भी ली हो तो स्वर्ग चले गए होंगे ना। ऊपर के सारे स्वर्गों में हम घूमकर आ चुके हैं, फिर से आ गए दोबारा संसार में, फिर घूम गए, सब जगह जा चुके हैं सारे स्वर्गों में। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि में भी उस रूप में नहीं गए होंगे, एक भवतारी के रूप में नहीं गए, ना ब्रह्म स्वर्ग में गए, एक भवतारी में। तो इस संसार के ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जो हमने नहीं कर लिए। तो कौन सा कार्य करने से रह गया है? मात्र एक कार्य करने से रह गया है, सिद्ध बनने का, मोक्ष जाने का। वो अगर एक बार हो जाता तो यहां पर हम नहीं पड़े होते, इस पंचम काल में यहां नहीं आए होते। एक बार जो मोक्ष चला जाता है वो वापस इस संसारी अवस्था में लौट करके नहीं आता है। संसारी अवस्था में कितनी बार भी मनुष्य बन जाओ, उसके बाद बार बार घूम करके पुनः पुनः परिभ्रमण करते हुए इस संसारी अवस्था में यह जीव बार बार अनेकों बार, असंख्यात बार, अनंत बार आता ही रहता है। तो यहाँ पर शांतिनाथ भगवान ने श्री सम्मेद शिखर से जाकर के
मोक्ष का वर्ण किया, मुक्ति वधु का वर्ण किया। और उनके साथ में जो और उनके बहुत सारे गणधर थे, बहुत सारे अन्य जीव थे, राजा महाराजा थे, वह भी अपनी अपनी आयु को पूरी करके एक के बाद एक वे भी कहाँ पहुँच गए? उसी सिद्ध शिला पर जा कर के पहुँच गए। कौन सी तिथि थी? ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिवस शांतिनाथ भगवान को 16वें तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वहाँ चक्रायुध आदि 9,000 मुनिगण अपने संपूर्ण कर्म समूहों के जाल को विनष्ट कर निर्वाण पद को प्राप्त हुए। और किस किस को निर्वाण हुआ संवेद शिखर से? जो शांतिनाथ भगवान के भाई थे, छोटे भाई, कितने जन्मों से उनके भाई बन रहे थे, कभी वज्रधर के रूप में, कभी दृढ़रथ के रूप में, कभी अनंत वीर के रूप में, कभी श्री विजय के रूप में, तो कभी अनेक अनेक पर्यायों में अनेक अनेक देवपन के उनके साथ निभा रहे थे। ऐसे चक्रायुध आदि गणधर और 9,000 लोग, कितने? 9,000 मुनिगण, वे सभी भी उसी समय उनके आगे पीछे श्री संवेद शिखर से कहाँ गए? सिद्ध बने, निर्वाण पद को प्राप्त हुए। कर्म समूहों के जाल को विनष्ट कर, कितने सुंदर सुंदर शब्द आते हैं, देखो शास्त्र में क्या लिखा है? कर्म समूहों के जाल को विनष्ट कर। ये जो कर्मों का समूह है ना, हमारी आत्मा के ऊपर 8 प्रकार के कर्म, बोलो एक एक करके बोलो। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। ये 8 कर्मों का समूह है, जाल है, जंजाल है। जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, फंसी रह जाती है मकड़ी, ऐसी इन्हीं 8 कर्मों के कारण हमारी आत्मा के ऊपर ये जो पर्याय है, कभी देव की पर्याय, कभी मनुष्य की पर्याय, कभी त्रियंच की पर्याय, तो कभी नारकी की पर्याय, ये बार 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 वो जाल बना करके चिपका के रखती है। उसको समूल नाश कर दिया, नष्ट कर दिया, कर्मों के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लिया। तो क्या बन गए? जो काम करने को हमारा सबका रह गया है, निर्वाण पद को प्राप्त कर गए, मोक्ष को प्राप्त कर गए। भगवान तो बन ही गए थे, अरहंत अवस्था को प्राप्त कर गए थे। एक एक करके अरहंत अवस्था के बाद में बाकी के 4 कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर गए। उस समय सुर असुरों ने आकर निर्वाणोत्सव मनाया। सुर, असुर माने सारे देवतागण, असुर माने जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, सारे देव आए और उन्होंने क्या बनाया? भगवान का निर्वाण महोत्सव, मोक्ष कल्याण महोत्सव। हम लोग चढ़ाते हैं ना 24 तीर्थंकरों का, जब आता है मोक्ष कल्याणक तो लाडू बनाते हैं, बहुत भक्ति पूजा करते हैं। तो ऐसे ही वहाँ तो असलियत में हुआ था। अभी तो हम भावों से करते हैं उस तिथि पर कि भगवान का मोक्ष इस दिन हुआ था, इस तिथि पर आज कल्याणक मनाएंगे। उस समय क्या किया? देवों ने आकर के भगवान का निर्वाण कल्याणक, 5वां कल्याणक मनाया। कौन कौन से होते हैं 5 कल्याणक? बोलो। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। सबसे पहले जब तीर्थंकर का जीव गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है इस धरा पर, फिर जब वो दीक्षा ग्रहण करता है तो तप कल्याणक, फिर जब केवल ज्ञान होता है, अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है तो ज्ञान कल्याणक, और जब सिद्ध बन जाता है तो मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार से 5 कल्याणक होते हैं। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। एवं तत्पश्चात प्रभु का गुण अनुवाद करते हुए सब अपने अपने स्थान को लौट गए। सारे की सारे देव भगवान का कल्याणक मनाया और अपने अपने महल को, अपने अपने स्थान को सारे लोग चले गए।
इस प्रकार आदिनाथ जिनेश्वर द्वारा प्रतिष्ठापित कौरव वंश में, आ गई ना मुद्दे की बात जो इतने दिनों से समझा रहे हैं। कौरव वंश कहाँ से चला था? आदिनाथ के समय से, भरत चक्रवर्ती के सेनापति जय कुमार के काल से कौन सा वंश चला है? कौरव वंश। कौरव और पांडव बोलते हैं ना, वो तो पांडव भी क्या थे? कौरव ही थे। ये बात लोगों को पता नहीं है, लोग लड़ाइयाँ लड़वा देते हैं, कौरवों और पांडवों की लड़ाई। पांडव भी कौरव ही थे। उनके पिता का जो वंश था, चाहे धृतराष्ट्र हो चाहे पांडु हो, कौन सा वंश था? कौरव वंश था। परंतु उनके पिता का नाम पांडु हो गया, तो पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, परंतु वंश कौन सा था? कौरव वंश था। पीछे के काल से देखेंगे, जय कुमार के काल से, जो भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे। कहाँ तो कबूतर की पर्याय थी, और कबूतर की पर्याय से अगले भव में 14 रत्नों में से एक रत्न बनकर चक्रवर्ती के सेनापति बने, और उसी भव से मोक्ष गए। राजा श्रेयांश के भतीजे थे, है ना, जय कुमार, जिन्होंने आदिनाथ भगवान को पहला आहार दिया। ऐसे जय कुमार के वंश से तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान जन्मे, और उन्हीं के काल से धीरे धीरे आगे आगे आके कौन जन्मने वाले हैं? किसकी कथा पढ़ रहे हैं? पांडवों की। तो उनके पूरब के कुल में कौन कौन से जीव थे? तो क्या कहा? आदिनाथ जिनेश्वर द्वारा प्रतिष्ठापित, यानी कि उनके समय से चला आ रहा वह कौरव वंश में तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ। ऐसे श्रेष्ठी जीव जय कुमार के समय से अंत में जाकर के कौन से आए? 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, 3 पद के धारी हस्तिनापुर में जन्मे, और श्री सम्मेद शिखर से निर्वाण को प्राप्त किया। इंद्रादिकों ने उनकी पूजा की। वे श्री शांतिनाथ प्रभु गुणों के भंडार हैं, इसलिए प्रत्येक गुणवान श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा किया करते हैं। गुणों के भंडार हैं, शांतिदायक हैं, शांति प्रदाता हैं, सुनपुरा मंदिर के मूल नायक हैं। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान की हम सभी स्तुति करते हैं। वे काम क्रोध आदि शत्रु के नाश करता है। काम का नाश करते हैं, जो भी हमारी इंद्रियों की जो भी इच्छाएं हैं उनका नाश करते हैं। क्रोध, ये सब क्या है? हमारे शत्रु हैं, इनका नाश करने वाले हैं। विजय लक्ष्मी के स्वामी हैं, चक्रवर्ती हैं, चक्ररत्न के अधिपति हैं, धर्म तीर्थे के प्रवर्तक तीर्थंकर है। तीर्थंकर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? हाँ अम्मा जी आई हैं। तीर्थंकर क्या होता है माता जी? हाँ, 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं। तीर्थंकर शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? तीर्थ को करने वाले, यानी कि जो तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, जो संसार मार्ग से निकलने के लिए मार्ग बताते हैं, एक पुल का निर्माण करते हैं कि इस तरफ नदी के इस पार संसार है और नदी के उस पार मोक्ष है, जो उस पुल का निर्माण करते हैं, जो वहाँ से निकलने का रास्ता बताते हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे बेटा निकलना है, नाव लेके निकलो या पुल पर चढ़ कर के निकलो, चाहे हवाई जहाज से निकलो, लेकिन ये तरीका है। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? तीर्थ की प्रवृत्ति कराने वाले तीर्थंकर। और तीर्थ क्या है? मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष का जो सिद्ध सिला है उसको बताने वाले क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर। उनकी लावण्य छटा को देखकर स्वयं त्रिभुवन जयी कामदेव भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनकी इतनी सुंदर छटा, ऐसे तीर्थंकर। तो जितने भी कामदेव हैं त्रिभुवन जयी, वे भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कीर्ति सरिता के उद्गम स्थान हैं, स्फूर्ति के उद्गम आधार हैं, सुषमा के सदन हैं। ये थोड़ा अलंकार रस से भगवान की स्तुति की गई है। हम लोग भक्ति करते हैं ना, जैसे भगवान की, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, बहुत सारे
हम लोग स्तुतियाँ करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, तो उसमें अलग अलग छंदों में, अलग अलग अलंकारों में, अलग अलग रस में जो कवि होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, वो भगवान की स्तुति किया करते हैं। तो यहाँ पर भी शुभचंद्र आचार्य ने, अब ये आपका 5वां अध्याय समाप्त हो रहा है, तो समाप्ति में जो अंतिम पैराग्राफ है वहाँ पर क्या किया है, अब भगवान को मोक्ष हो गया है, तो देवों ने किस प्रकार से उनकी स्तुति की है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, और हम सब उसका हिंदी में अनुवाद पढ़ रहे हैं। चतुर नीतिज्ञ चक्रवर्ती हैं, वह चक्रवर्ती थे, कामदेव हैं एवं उत्तम तीर्थ का प्रवर्तन करने के कारण तीर्थंकर हैं। अभी बताया ना तीर्थंकर क्यों है, क्योंकि उन्होंने उत्तम तीर्थ का प्रवर्तन किया है, उसकी प्रवृत्ति की है, वह मार्ग बताया है। सारांश यह है कि प्रभु श्री शांतिनाथ 3 पदवियों के धारक हैं, 3 पदों के धारक हैं। और पिछले भाव में जहाँ से कथा शुरू हुई थी, एक साधारण से अमित गति के जीव थे, साधारण व्यक्ति थे, अमित गति है ना। और वहाँ पर श्री विजय साथ में जीजा साले वहाँ पर ऐसे ही घूमते घूमते पहुँच गए थे, और वहाँ पर बलभद्र विजय के जो छोटी गंधकुटी लगी थी, वहाँ पर उन्होंने बताया कि तुम भविष्य में आज से 5 भव बाद 3 पद के धारी बनने वाले हो। और तभी क्या कर लिया, वहीं पर अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए कितने भव का तप किया, एक के बाद एक कई भवों तक मुनि बने, दिगंबर अवस्था को प्राप्त किए, 16 कारण भावनाएं भाई, तब जा करके धीरे धीरे करके वह पिछले भव में भी वज्रायुध के रूप में एक बार और चक्रवर्ती बने हैं। जो शांतिनाथ भगवान हैं इस भव में तो 3 पद के धारी, और इससे पिछले भव में जब मनुष्य के भव में थे तब भी चक्रवर्ती बने, और चक्रवर्ती बनने के बाद उस भव से मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि भविष्य में तीर्थंकर बनना था। साधारण चक्रवर्ती थे वज्रायुध, 6 खंडों के राजा तब भी रहे, और फिर से उन्होंने जैसे बाहुबली ने तप किया था 1 वर्ष का, ऐसा घनघोर तप किया, बेल चढ़ गई, लताएं चढ़ गईं, सांपों ने बिल बना लिए, बिच्छुओं ने बिल बना लिए, और उसके बाद भी 1 साल तक टस से मस नहीं हुए। ऐसे वे वज्रायुध के जीव वहाँ से फिर सर्वार्थ सिद्धि गए, सर्वार्थ सिद्धि से वापस इस धरा पर मनुष्य लोक में आए, और यहाँ पर आकर के तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव बनकर श्री सम्मेद शिखर से निर्वाण को प्राप्त किया। सारांश यह है कि वे शांतिनाथ प्रवर्तक प्रभु श्री शांतिनाथ सदैव हमारी रक्षा करते रहें, उनका पक्ष सत्य तथा शुभ है। यानी कि उन्होंने जो भी कार्य करे वह सत्य है, कोई यहाँ पर मिथ्या बात नहीं हो रही है, और शुभ है उनका नाम लेना, उनकी भक्ति करना, उनकी प्रतिमा के दर्शन करना, ऐसे जिनेंद्र प्रभु के मंदिर में हम सबका आना, ये सब क्या है, बहुत शुभ है। ऐसे शांतिनाथ भगवान हम सबको शांति प्रदान करें। प्रभु श्री शांतिनाथ शांति स्वरूप हैं, उनकी कृपा से जन समुदाय शांति प्राप्त करता है। वे स्वयं मुक्ति पद पर चलते हैं एवं पथ भ्रांतों को भी इस पवित्र पथ पर चलने के लिए दिशा निर्देशन करते हैं। यानी कि जो पथ से भटक गए ना, किसी लक्ष्य पे आपको जाना है, आगरा से दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली से लखनऊ पहुंचना है, और कोई रास्ता भटक गया, कहीं दूसरे गांव में निकल गया, सड़क से कहीं और गाड़ी घूम गई, तो पथ भ्रांत हो गया, तो उसको कोई रास्ता दिखाता है? कौन दिखाता है? आजकल तो गूगल मैप दिखा देता है, वो भी भटका देता है कई बार गाँवों में। नहीं तो कौन रास्ता दिखाता है? कोई साइन लगा हुआ है कि भाई इतने किलोमीटर दूर है ये स्थान, कोई बोर्ड लगा हुआ है, कोई मील का पत्थर लगा हुआ है, या फिर किसी से रास्ते में रुक करके मार्ग पूछ लिया, उसने आपको रास्ता बता दिया कि हाँ उधर जाना है जी, सीधे नाक की सीध में इस दिशा में मुड़ जाना। तो जैसे हम उस पर विश्वास करके उस दिशा में चले जाते हैं पथ भ्रांत होने के कारण, तो ऐसे ही ये जो जिनवाणी है ये क्या है? ये हम सब पथ भ्रांतों के लिए सही मार्ग को बताने वाली यह सरस्वती स्वरूप,
यह शांतिनाथ भगवान की कथा इस जिनवाणी में आई है। तो वह क्या बता रही है? हम सब क्या थे? अब से पहले पथभ्रांत थे, भटक रहे थे इस संसार में। अब क्या करना है? अब सही मार्ग में जहां जाना था, जिसके लिए पिछले भव से निकले थे, पिछले भव से कहां के लिए निकले थे? मोक्ष जाने के लिए निकले थे। भटक गए इस संसार में, बीवी बच्चों के चक्कर में, हैं, मोह के चक्कर में, स्त्री के कारण से, परिग्रह के कारण से, और धन वैभव पद प्रतिष्ठा नाम की इच्छाओं में भटक गए। तो अब कौन हमें दोबारा से मार्ग बता रहा है? फिर से जिनवाणी आई है, कह रही है बेटा इस कारण से पिछले भव में निकला था, तभी तो जैन कुल में जन्म मिला है। तभी तो जन्म नहीं भी मिला तो किसी कारण से यहाँ पर जिनवाणी का रसास्वादन करने का निमित्त मिल रहा है, और तू भूल गया था क्या क्या तूने पिछले भव में मेहनत करी थी, कैसे कैसे कितने नियम लिए थे, कैसे 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 यत्न किए थे, कैसी विनती करी थी कि निकाल दो इस संसार से, निकाल दो निकाल दो निकाल दो। लेकिन निकालने के लिए बीच के मार्ग में आए और फिर इसकी चकाचौंध में फिर डूब गए। तो हम सब क्या थे? इस पांडव पुराण को पढ़ने से पहले पथ भ्रांत थे, भ्रांत हो गए थे, भूल गए थे। तो ऐसे ये शांतिनाथ भगवान हम सभी पथ भ्रांतों को भी इस पवित्र पथ पर चलने के लिए दिशा निर्देशन करते हैं। जैसे सड़क पे दिशा निर्देशन होता है ना, कि भाई इतने किलोमीटर दूर यहाँ से राइट मुड़ जाओ, यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाओ, दिशा निर्देशन। तो हमारी दिशा कहाँ है? कहाँ है नीरज भैया जी? हमें कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। हम भटक गए थे, तो इसीलिए हमें सतमार्ग बताने वाले यह शांतिनाथ प्रभु आए हैं, जो हमें बता रहे हैं कहाँ के लिए निकले थे घर से और कहाँ घूम गए, बीच में कहीं और ही घूम गए तुम तो, हैं? तो वापस अपने मार्ग पे आ जाओ बेटा। संपूर्ण जीवों को सुख प्रदान करने के लिए उनके मोह ममत्व का नाश करते हैं। ये बताया था ना, मोह रूपी शत्रु है, बहुत खतरनाक है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये पीछा नहीं छोड़ता है। एक बार राग और द्वेष हो गया किसी भी मित्र से, किसी भी परिवार के सदस्य से, या फिर शत्रुत्व बन गया, दुष्टता हो गई कि इससे बदला लेना है, तो कितने कोड़ा कोड़ी सागर तक उसका पीछा करोगे? 70 कोड़ा कोड़ी सागर उसकी उत्कृष्ट अवस्था है। वहां तक यह मोह ममत्व सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ममता, अरे नाम रख दिया ममता, हमारी दीदी का नाम है ना, हमारी मौसी का भी नाम ममता। ममत्व को ही बोलते हैं, बहुत खतरनाक नाम है ये, सबसे ज्यादा है। मूर्छा परिग्रस्त तत्वम, ममत्व का ही नाम मूर्छा है। मूर्छा उसको भी बोलते हैं ना, बेहोशी को। हे ममता आपको बेहोशी कर देती है, इसीलिए कई बार हमारे समझ में नहीं आया। तत्वार सूत्र में सूत्र आया मूर्छा परिग्रस्त। भाई मूर्छा के कारण से नीचे चले जाते हैं, नरक आयु, खतरनाक है। तो ये मूर्छा और ममत्व एक कैसे हो गए? क्योंकि ममता के कारण मोह का पर्दा आ जाता है। तो उस कारण से जैसे बेहोशी छा जाती है ना, सही गलत का परीक्षण नहीं हो पाता है। आपका स्वयं का पुत्र कोई गलती करे तो कोई सजा नहीं है, पड़ोसी का कर रहा है या कोई दूसरा कर रहा है तो डंडा लेके भाग रहे उसके पीछे, अब शब्द बोल रहे हैं कि तूने ये काम कैसे कर दिया। इसका मतलब क्या है? मोह का पर्दा है। आपको अपना पुत्र पुत्री बड़े अच्छे लग रहे हैं, उसी गलत कार्य को करते हुए भी कोई सजा नहीं दे रहे, और दूसरे को आप गालियां दे रहे हो, अब शब्द बोल रहे हो। क्यों? मोह बहुत खतरनाक है। तो ऐसे मोह को, ममत्व को नाश करने वाले हैं बस 8 कर्मों में से। भैया जी एक ही कर्म नाश करना है, 8 नाश नहीं करने। कौन सा नाश करना है? 7 तो अपने आप नाश हो जाते हैं, मात्र एक कर्म नाश करना होता है, मोहनीय कर्म है। 12वां गुण स्थान छीड़ मोह। उसके बाद जैसे ही नाश होता है सीधा 13वां गुण स्थान सयोग केवली, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, काम खत्म। उसके बाद तो कुछ करने के लिए रहा ही नहीं। उसके बाद अयोग केवली।
यानी कि किसको नाश करना है? बस मोह को नाश करना है, ममता को नाश करना है। जैसे ही मोह नाश होगा, ज्ञानावरणी, दर्शनाकरणी और अंतराय तो अपने आप उसी क्षण उसी समय नाश हो जाएंगे। केवल और केवल 8 कर्मों में से हमें एक को नाश करने का अभ्यास करना है। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना, जो कर रहा है सो करे, अपने को कोई मतलब नहीं है। जिस दिन ये बात आ गई उस दिन आप अरिहंत बन जाएंगे। नहीं तो अपने घर में रहकर ही धीरे धीरे ऐसा अभ्यास कीजिए कि हमें मोह से समूल छुटकारा प्राप्त करना है, इन इंद्रियों की विषय वासनाओं से, इस शरीर आदि के ममत्व से, इससे परिग्रह को त्याग करना है। इंद्रियों और इंद्रियों से जुड़े हुए जितने भी संसार में लोग हैं, जब मेरा शरीर ही मेरी आत्मा से अलग है तो इस शरीर से जुड़े हुए मेरे माता पिता, मेरे पुत्र पुत्री, मेरे शत्रु मित्र, मेरा घर मकान दुकान, मेरा धन दौलत रुपया पैसा, बाकी की सारी जितनी विषय वस्तु इकट्ठी कर रखी हूँ मेरी अपनी कैसे हो गई, जब मेरा शरीर ही अपना नहीं है। तो उस शरीर से जुड़ी हुई तो चीज़ें हैं सारी, उस शरीर के कारण ही तो मैं पत्नी को पत्नी कहता हूँ, बच्चे को बच्चा कहता हूँ, माता पिता को वो सब कहता हूँ ना। तो जब शरीर ही नहीं है तो फिर बाकी की चीज़ें कैसे मेरी हो गई? इसी का नाम है ममत्व का त्याग करना। ऐसे मोह ममत्व का नाश करने वाले कौन? शांतिनाथ भगवान। एवं उत्तम ज्ञान को देकर उनके हृदय के अज्ञान अंधकार का निवारण करते हैं। जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उस अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति जलाने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन से ज्ञान की बात हो रही है? ज्ञानी तो हम सभी हैं, एक दूसरे से ज्ञान बांटने के लिए, लेकिन केवल ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, ऐसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और उस ज्ञान से समस्त जगत को प्रकाशित किया। उन श्री शांतिनाथ प्रभु को मैं अपने मन मंदिर में स्थापित करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अपने मन के मंदिर में, एक मंदिर अंदर भी है ना, एक मंदिर बाहर है, तो इसमें मैं ऐसे शांतिनाथ प्रभु को स्थापित करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनका भक्ति पूर्वक स्तवन करता हूँ, स्तुति करता हूँ। वे हमें सुख एवं शांति प्रदान करें, हमें शांति दें। ऐसे शांतिनाथ भगवान हमें समृद्धि दें। और इस प्रकार से आज हमने अपना 5वां अध्याय क्या किया? समाप्त कर लिया। देखते ही देखते हमारा श्री पांडव पुराण में आज यहाँ पर 5वां अध्याय समाप्त हुआ। कल के दिन हम लोग 6ठ अध्याय पढ़ेंगे। उसमें किसकी कथा आएगी? अरे अभी इतनी जल्दी थोड़ी ना आएगी, थोड़ी शांति रखिए। अगली कथा आएगी कुंथनाथ भगवान की। ये भी उसी कौरव वंश में ही है। तीनों की तीनों तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ, बाद में आएंगे पांडव। पांडव पुराण कौन से तीर्थंकर के काल में थे? हाँ, ताली बजाओ हमारे रोहिता जी के लिए, बहुत सुंदर। नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर, उनके भाई थे राजा श्री कृष्ण, और उन्हीं के काल में उन्हीं के सगे संबंधी थे 5 पांडव, है ना। पांडवों की कथा श्री कृष्ण के काल की है। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और नेमिनाथ के पिता समुद्र विजय दोनों भाई थे। हमने प्रद्युम्न चरित्र से पहले पढ़ा था ना, उसमें सारी कथा आई थी। तो अब पांडवों का चरित्र पढ़ रहे हैं, तो अभी तो नेमिनाथ तक पहुंचना है। आदिनाथ के बाद शांतिनाथ तक पहुंचे हैं। शांतिनाथ के बाद 6ठ अध्याय में हम लोग कुंथनाथ भगवान का चरित्र पढ़ेंगे। एक ही ग्रंथ में कितने सारे लघु ग्रंथ समाहित हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम अरहनाथ का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि अन्य विषय अन्य स्थानों पर हो नहीं पाते ना। इन सब तीर्थंकरों के ज़्यादातर अपन किसकी सुनते हैं? भगवान महावीर की, पार्श्वनाथ की, आदिनाथ की, कुछ कुछ की कथा हमें सुनने को मिलती है। तो ऐसे हम पांडव पुराण में हमारा कितना पुण्य आया है कि हम शांतिनाथ प्रभु की कथा सुनने को बैठे हैं। हमें भी नहीं मालूम था इससे पहले कि शांतिनाथ प्रभु के कितने भवों की कथाएं हैं अपने पास। वो पिछले भव में भी चक्रवर्ती एक बार पहले भी बन चुके थे,
तो ऐसे शांतिनाथ प्रभु की कथा आज हमने समाप्त करी। कल के स्वाध्याय में हम लोग कुंथनाथ भगवान, वे भी 3 पद के धारी रहे और वे भी कमाल की बात है हस्तिनापुर से ही थे, तो उनकी कथा का हम 6ठ अध्याय में श्री पांडव पुराण में मिलकर स्वाध्याय करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आदिनाथ प्रभु की, जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए विद्यासागर महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, पाठशाला प्रणेता मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जड़ंदो। अब कुछ बच्चे आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।